कोई भी अधिकारी इस तरीके की चीज नहीं करे। और शास्त्री जी इतने साधारण व्यक्ति थे कि जब वो प्रधानमंत्री बने और जब वो विभिन्न रेल मंत्री और बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे, तभी उन्होंने इस चीज का घमंड नहीं किया। उनके पास 2 या 3 4 जोड़ी कपड़े ही थे। तो एक और उनका किस्सा है कि एक बार वो किसी अधिवेशन में भाग लेने गए थे, तो उनके अधिवेशन में भाग लेने गए थे, वो तो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे और अधिवेशन में उनको जाना था। तो उनके साथ उनका एक मित्र या कोई करीबी था, तो उसने कहा कि मैं शास्त्री जी के कपड़ों पे एक बार चेक कर लेता हूँ, प्रेस कर लेता हूँ ताकि उनको लेट नहीं हो। तो उन्होंने शास्त्री जी के अटैची या उसमें से उस अटैची में से उनके कपड़े निकाले, तो उन्होंने कुर्ता निकाला, तो वो कुर्ता उसने देखा कि फटा हुआ था। क्या था? फटा हुआ कुर्ता था। फिर उन्होंने कहा शास्त्री जी अधिवेशन में तो ये कुर्ता नहीं पहनेंगे। दूसरा कुर्ता निकाला, वो भी फटा हुआ था। तीसरा निकाला, वो भी फटा हुआ था। मतलब एक भी कुर्ता ऐसा नहीं था जो फटा हुआ नहीं हो। तो उसको टेंशन हो गई कि अब मैं मतलब कैसे शास्त्री जी क्या पहनेंगे, इतना बड़ा अधिवेशन था। तो एक भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो प्रधानमंत्री फटे हुए कुर्ते तो पहनेंगे नहीं। तो शास्त्री जी बाहर आए, उसने कहा शास्त्री जी आपके कुर्ते सब फटे हुए हैं। तो शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अभी सर्दी का मौसम है, तो ऊपर हम लोग वैसे भी ब्लेजर या कोट पहनते हैं, तो सर्दी के मौसम में अपन फटे हुए कुर्तों का उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि वो दिखते तो है ही नहीं, अंदर चले जाते हैं, उसके ऊपर कोट या ब्लेजर आ जाता है। इसके लिए शास्त्री जी ने कहा कि फटे हुए कुर्तों का अपन उपयोग इस तरीके से ले सकते हैं। तो शास्त्री जी का मानना था कि अपने को चीजों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कपड़े बनाने में कारीगर को बहुत मेहनत लगती है, तो जब तक उसका यूज हो पाए तब तक उसका यूज लेना चाहिए। और घर पे भी वो अपनी जो उनकी वाइफ थी उनको कहते थे कि उनके जो भी बिल्कुल कुर्ते फट जाते थे उसका भी वो रुमाल बनाकर उनका उपयोग करते थे। इतने साधारण अपने प्रधानमंत्री शास्त्री जी और गांधी जी थे। तो मेरा किस्से सुनाने का उद्देश्य आपको ये था कि उनके सिद्धांत जो थे वो आपको समझ में आए और आप भी अपने जिंदगी में उन सिद्धांतों का उपयोग करें। आज हम सबको महंगे जूते चाहिए होते हैं, अपन मम्मी पापा से उनकी स्थिति नहीं होती है तो भी जिद करते हो कि मुझे दिलाना पड़ेगा, ये उनकी स्थिति नहीं होते हुए वो आपको महंगी चीजें दिलाते हैं। तो आप लोग साधारण रूप से अपना जीवन यापन करें, एक व्यक्ति की सोच और उसके सिद्धांत उसको आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे कपड़े, चाहे कितनी अच्छी चीजें पहने, पर जब उसकी अगर ईमानदार नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी सुंदर नहीं दिख सकता। सुंदरता उसके विचारों में और उसके सिद्धांतों में होती है, उसके गुणों में होती है। ये अपने शास्त्री जी और गांधी जी का मानना था। तो एक बार पुनः मैं आपको गांधी जयंती और शास्त्री जी जयंती पर पुनः सबको बधाई दूंगा और सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग उनके जो भी सिद्धांत हैं उनको जिंदगी में अपनाएं और ये जयंती मनाकर उसको भूल नहीं जाए और उनके सिद्धांतों को जिंदगी में चाहे 1-2 सिद्धांतों को भी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। थैंक यू आपको पेशेंटली सुनने के लिए।